नमस्कार दोस्तों। अभी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है इंडियन नेवी की तरफ से, जिसमें इन्होंने वैकेंसीज निकाली है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे एसएससी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी वैकेंसी निकली है यहाँ पे, जिसमें बॉर्न बिटवीन बोथ डेट्स इंक्लूसिव बोल रहा है कि 1 जनवरी 2002 से 1 जुलाई 2007 के बीच में इनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होना चाहिए। उसके बाद बता रहा है एलिजिबल स्ट्रीम ऑब्लिक क्वालिफिकेशंस। अ कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश क्लास 10 और 12, यानी 10वीं और 12वीं में आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए इंग्लिश में। उसके बाद बता रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विद इन मिनिमम 60% ओवर ऑल क्वालिफाइंग मार्क्स इन आइदर और कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। अभी इसमें से भी आपको 60% ओवरऑल मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए चाहिए, जिसमें ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एमएससी, बीटेक, एमटेक, ये सब सारी जो है यहाँ पे दिया गया है। और इसमें एक और दिया है कि एमसीए विथ बीसीए ऑब्लिक बीएससी, इसमें कंप्यूटर साइंस या आईटी से होना चाहिए। तो इन दोनों में से जो भी होगा कोई एक में आपको 60% मार्क्स जो चाहिए। इसका टोटल वैकेंसी जो निकला है वो 15 वैकेंसी है, और ये महिला पुरुष मेन और वुमेन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। वो भी अनमैरिड होना चाहिए। यहाँ पे ये देखिए क्लियर दिया हुआ है, अनमैरिड एलिजिबल मेन एंड वुमेन कैंडिडेट्स फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो ये देख सकते हैं आप, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है 16 मई 2026 से 1 जून 2026, यानी कि आज 10 तारीख है, तो 16 तारीख से इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप शुरू होगा और लास्ट डेट होगा 1 जून 2026 को, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद अभी यहाँ पे ये क्या कह रहा है, बोला दीज वैकेंसीज आर टेंटेटिव। ये देखिए यहाँ पे आप दिया हुआ है, दीज वैकेंसी आर टेंटेटिव एंड मे बी चेंज्ड डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स। ये जो वैकेंसियाँ जो है दी गई है, इसके स्लॉट्स चेंज भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स। जो ट्रेनिंग स्लॉट्स हैं उसके अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो है चेंज हो सकती है। सेकेंड दिया है, ओनली वन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड बाय अ कैंडिडेट इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस, कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। अगर बोल रहा है कि एक से ज़्यादा मतलब कोई भी कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फिल करता है तो उसका जो है वो कैंसिल कर देंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनसीसी कैंडिडेट्स। अब यहाँ पे जो एनसीसी कैंडिडेट्स हैं, एनसीसी कैंडिडेट जिनके पास सी सर्टिफिकेट अवेलेबल है, उन होल्डर्स विल बी गिवन रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन कट ऑफ मार्क्स। तो उनको जो है 5% जो है कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे 5% कट ऑफ मार्क्स में रिबेट दिया जाएगा। उसके बाद बोल रहा है दिया है हैविंग एनसीसी सर्टिफिकेट ऑफ नेवल आर्मी एयर विंग विद इन मिनिमम बी ग्रेड, served for not less than 2 academic year in the senior division Naval Army Air Force Wing of the NCC। कि बोल रहा है कि सर्व जो है इसमें से ये नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में से कम 2 एकेडमिक ईयर जो है उन्होंने सर्व किया हो। सी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी डेटेड prior to 1 जनवरी 2024। मतलब उनका जो सी सर्टिफिकेट है 1 जनवरी 2024 से पहले का होना चाहिए, उसके बाद वाला नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आप देखिए, द फाइनेंशियल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेट इशूड बाय डीजी एनसीसी ऑब्लिक कंसर्न एनसीसी यूनिट, इट्स वैलिडिटी। Candidature of individual will be cancelled at any stage of selection, training, post commission in case false declaration, misinformation, concealing of information। अभी ये बोल रहे हैं कि इसमें से
अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो है फॉल्स डिक्लेरेशन देते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं या कंसीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें अपना कोई आपको गलत बायोडाटा भरते हो या कुछ ऐसा जो उनके रूल्स के अगेंस्ट है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो है कैंसिल कर देंगे। वो किसी भी स्टेज में कर सकते हैं, वो सिलेक्शन में होगा, ट्रेनिंग में होगा या कमीशन, पोस्ट कमीशनिंग, कमीशन के बाद भी आपको जो है वो कैंसिल करके वापस घर भेज सकते हैं। उसके बाद पॉइंट आता है, इन्होंने जो ये पॉइंट दिया है यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेडिकल स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन हाइट एंड वेट ऑब्लिक टैटू, इन सब का जो है इसकी जो ये वेबसाइट है इस पे दिया हुआ है, इसका नेवी की वेबसाइट पे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो कि इनका क्या क्या क्राइटेरिया है। और अभी आ रहा है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर, आप देख सकते हैं यह है सिलेक्शन प्रोसीजर। इसमें दिया है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस विल बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री। Marks obtained by the candidates in the qualifying degree will be normalized using formulae mentioned on the website। ये बता रहा है कि यहाँ पे जो भी आपको मैंने ऊपर बताया था इसका क्या क्या क्राइटेरिया है, 60% जो भी उसमें MCA BE BTech जितने भी क्वालिफिकेशंस थे उसमें। अभी नेक्स्ट पॉइंट आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए दे रहा है इस पे, चेंज ऑफ SSB सेंटर फॉर एग्जामिनेशन इंटरव्यू इज नॉट परमिसिबल अंडर एनी सर्कमटेंसेस। ये बोल रहा है कि SSB सेंटर एग्जामिनेशन या इंटरव्यू जो भी है वो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे दिया है डिटेल्स ऑफ SSB प्रोसीजर अवेलेबल ऑन द इंडियन नेवी वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जो है इसका सारा प्रोसीजर अवेलेबल है, जो कि मैं अभी आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसका, तो आप वहां से जाकर के इसके वेबसाइट को चेक कर सकते हो। और ये जो देख रहे हो यहाँ पे ये जो फाइन, इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा। ये है आपका जो किस हिसाब से आपका मतलब सिलेक्शन होगा वो आप देख सकते हैं। उस मतलब सिलेक्शन का जो उनका क्राइटेरिया है कि किस किस से कितना मार्क्स लेंगे क्या है, वो इस लिंक पे आपको मिल जाएगा। ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है मेरिट लिस्ट। ये देखिए आप आ गया ये मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में बता रहा है मेरिट लिस्ट मेरिट लिस्ट आ गया है। मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन SSB मार्क्स। कैंडिडेट्स डिक्लेयर फिट इन मेडिकल एग्जामिनेशन वुड बी अपॉइंटेड सब्जेक्ट टू पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज इन द एंट्री। बोल रहा है मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन SSB मार्क्स। जो आपका SSB मार्क्स होगा उसके ऊपर जो है आपको सिलेक्शन होगा। और इसमें बता रहा है कैंडिडेट्स डिक्लेयर फिट इन मेडिकल एग्जामिनेशन। कैंडिडेट को भी जो है मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट होना पड़ेगा। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज इन द एंट्री। और इनकी जो भी एंट्री की वैकेंसी अवेलेबल्स हैं वो सारी चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग। आप देख सकते हैं यह है ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग में यहाँ पे इसने दिया है कि कैंडिडेट विल बी इंडक्टेड इन द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट। यानी जो ट्रेनिंग में आपको रैंक दिया जाएगा वो सब लेफ्टिनेंट का होगा। तो लेफ्टिनेंट से जस्ट एक रैंक नीचे जो होता है उसको सब लेफ्टिनेंट बोलते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग पीरियड होगा आपका 2 साल का। ये देखिए यहाँ पे दिया ना प्रोबेशन पीरियड। यहाँ पे आपको जो है द प्रोबेशन पीरियड SSC IT ऑफिसर इन 2 years। आपको 2 साल का यहाँ पे सब लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाएगा और आपको 2 साल की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे आ गया है पे एंड अलाउंसेस। इसमें आपको जो है पे एंड अलाउंसेस, ग्रुप इंश्योरेंस एंड ग्रेचुइटी, लीव इंटाइटलमेंट्स, ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स, इनका जो बेसिक पे होगा वो 56,100 होगा। अलॉन्ग विथ अदर अलाउंसेस एज एडमिसिबल
जो आपका मतलब इसके साथ अलाउंसेस हैं वो सब भी लागू होगा आपके ऊपर में। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको मैंने बता ही दिया है। इसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोग को, आप वहाँ से जा कर के इसकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो कि हमको कैसे क्या करना है। उसके बाद ये बोल रहा है कि ये देखिए, ये पॉइंट आप एक देखिए, इफ एनी स्कैन डॉक्यूमेंट्स इज नॉट लीजिबल ऑब्लिक रीडेबल फॉर एनी रीजन द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। मतलब आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके लेके जाओगे वो सब लीजिबल होना चाहिए, मतलब क्लियर दिखना चाहिए, वो रीडेबल होना चाहिए, पढ़ाई के लायक, ताकि ऐसा ना हो कि आप करें वो दिखे ही नहीं तो फिर उसको जो है एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये सारे जो भी हैं अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स, जो आपका 10th 12th या बीटेक जिसका भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे आप जो है लेकर के स्कैन करा करके लेके अपने पास रखेंगे और लेकर के जाएंगे। तो ये थी आप लोगों के लिए एक जानकारी। धन्यवाद।